या उस इन्फेक्शन को भी कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट इज डिटरमाइंड बाय योर मायाज़म। गेट माय पॉइंट? हेलो, आपको समझ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूँ? एक्यूट कोई भी केस मैनेज करनी है तो ध्यान में रखना है कि एक्यूट आपका कोई भी केस सॉल्व करना है तो सबका बेस मायाज़म भी है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना के टाइम में हमने देखा कि कोरोना में लोगों को कोल्ड वगैरह होता था, ब्रेथलेसनेस होते थे, बहुत कुछ होता था। वो सबका सब डिटरमाइन करता था अंदर का मायाज़म। तो हमें कोई भी एक्यूट केस सॉल्व करनी है या क्रॉनिक केस सॉल्व करनी है, हमें उस पेशेंट का मायाज़म मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि उसके बेस लाइन मायाज़म को हम अंडरस्टैंड नहीं करते। उसके बेस लाइन अंडरस्टैंड को मायाज़म जब अंडरस्टैंड नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सेकेंड बात मेरी ये है कि देयर इज नो एनी एक्यूट। Acute is a manifestation of a chronic disease which is hidden, and that is manifestation of a miasm which is a deep hidden. जैसे हम अंदर अंदर जाते हैं, वैसे हिडन जितना मायाजम आपका बैठा है उससे आपका रिएक्शन स्ट्रांग होगा। ओके, समझ रहा है कुछ? हेलो, समझ रहा है? तो जरा थम्स अप कीजिए। समझ रहा है? दो चीजें बताई मैंने। अगर आपको कोई भी एक्यूट केस मैनेज करनी है तो यू शुड नो द मायाजम बिहाइंड दैट एक्यूट। एग्जाम्पल, कोई भी इंफ्लेमेटरी केस आ रही है, निमोनिया आ रहा है, हाँ, निमोनिया आ रहा है, डायरिया डिसेंट्री आ रही है, या एक्यूट वायरल इन्फेक्शन आ रहा है, या कोई भी जॉन्डिस आ रहा है, तो उसका आपको मायाज़म मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मायाज़म इज इंटेंसिटी। उसकी इंटेंसिटी क्या है, ग्रेडेशन क्या है, वो मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस सी द व्हाट इज एन एक्यूट। आज फिर मेट्रोलॉजी का बातें थोड़ी कम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्यूट की बातें करेंगे। सब डॉक्टर लोग अपने ओपीडी में बैठे हैं, तो वेरी गुड, सब आप लोग सुन रहे हो। डेफिनेटली आपको इस लेक्चर का बहुत फायदा हो जाएगा। अ, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या हमारी? यस सर। दिख रहा है ना? पीपीटी पीपीटी दिख रही है? पीपीटी दिख रही है क्या? नो सर। पीपीटी दिसेगा? तो यस, नाउ इट इज विजिबल। ये हमारा एक जून से चालू हो रहा है लेक्चर सीरीज मेट्रोमेडिका का, तो हम बाद में बात करेंगे। तो एक्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लीमेंट्री मैथमेटिक अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच। एक्यूट रेमेडी देनी है, एक्यूट कैसे फेस करना है, एक्यूट कैसे फेस करना है, एक्यूट कैसे फेस करना है, कॉम्प्लीमेंट्री कब देनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कब देना है, मैथमेटिक अप्रोच कब रखना है, इस पे बातें करेंगे। ओके, सो जैसे कहते हैं कि हम लोग हमेशा डिबेट में होते हैं कि डिबेट होता है या कंफ्यूजन होता है जब हम इस टॉपिक पे आते हैं। इवन एक्सपीरियंस डॉक्टर ऑल्सो फील समटाइम ऐसा लगता है कि यार क्या करें, एक्यूट देना है कि क्रॉनिक देना है, कॉम्प्लीमेंट्री देना है कि मैथमेटिक देना है। टुडे लेट अस डिस्कोर द दिस टाइप ऑफ डिस्कशन।
टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन कौन से है? वन इज एक्यूट, सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल, थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री, फोर्थ इज मायाजमेटिक। और मायाजमेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल के बीच में आता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल। एक्यूट को एक्चुअली अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री कब देनी है, एंड सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो इतना बड़ा टॉपिक, हर एक कोई डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि मैंने एंटी मायाजमेटिक रेमेडी दी थी। व्हाट्स एंटी मायाजमेटिक? व्हाट इज एंटी मायाजमेटिक रेमेडी? इसको भी देखना पड़ेगा। रेमेडी, मायाजमेटिक रेमेडी कब निकालनी है। सेकेंड थिंग, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द मायाजमेटिक रेमेडीज। मायाजमेटिक रेमेडी देने के इंडिकेशंस क्या होते हैं? जैसे आज मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास होता है और डॉक्टर कुबेर सर जिनके पास मैं पढ़ता था, उनका 50 साल का एक्सपीरियंस। वो हमेशा कहते थे कि आपको रेमेडी पेशेंट को तो अंडरस्टैंड करना ही है, वन। सेकेंड, आपके पेशेंट को रूब्रिक को बहुत अच्छे से मैंने अंडरस्टैंड करना है। क्यों? क्योंकि वो देखना है वो कहाँ से आया है, वो सिम्टम देखना है कि वो रूब्रिक आया कहाँ से उस पेशेंट में। तो एक्यूट, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड मायाजमेटिक, तो ये 4 टाइप के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। नेक्स्ट, एक्यूट क्या होता है? एक्यूट एक्यूट क्या होता है? जो सडन है, जो एक्यूट होता है सडन अनएक्सपेक्टेड ऑनसेट। द पेशेंट ऑफन से एवरीथिंग वाज फाइन एंड देन सडनली इट हिट मी। पेशेंट कहता है कि मैं आज तक ठीक था। एक्यूट, सडन और अनएक्सपेक्टेड, ये है एक्यूट। नो प्रायर बिल्डअप और क्रॉनिक फीचर, सिम्टम्स कम लाइक एन स्ट्रॉन्ग, क्विक एंड फोर्सफुल। देखिए, 2 टाइप का होता है। एक तो सिम्टम फोर्सफुल भी आ सकते हैं, सिम्टम ग्रेजुअल भी आ सकते हैं, सिम्टम कैसी भी आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये है एक्यूट। कॉमन इन कंडीशन लाइक हाई फीवर आफ्टर गेटिंग कॉमन इन कंडीशन लाइक हाई फीवर आफ्टर गेटिंग वेट इन रेन। जैसे ही कोई सपोज मानो कि रस्टॉक्स का पेशेंट है, या डिकैमेरा का है, या एंटीम का है, या एंटीम टार का है। ये जो लोग जब भी रेन में जाते हैं, मेट्रोमेडी का हर एक इंसान रेन में जाता है, लेकिन हर एक इंसान को रेन के बाद, रेन में एक्सपोज होने के बाद फीवर नहीं आता, हाई फीवर नहीं आता। तो हाई फीवर किसको आता है? गेटिंग वेट इन रेन। ये लोग होते कौन है? जैसे कि आर्निका है, एकोनाइट है, रस्टॉक्स है। इन लोगों को सडन लोग मैनिफेस्ट करते हैं। एंजाइटी और पैनिक अटैक पोस्ट एक्सीडेंटल, फूड पॉइजनिंग सिम्टम आवर आफ्टर मील। थोड़े मील खाने के बाद जो फूड पॉइजनिंग हो जाता है, वो भी देखना पड़ेगा। तो हमें हमेशा एक्यूट में 2 चीजें देखनी है, एक तो हाई इंटेंसिटी और शॉर्ट ड्यूरेशन। हाई इंटेंसिटी और शॉर्ट ड्यूरेशन, पहला पॉइंट क्या था अपना? सडन एंड अनएक्सपेक्टेड ऑनसेट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड ऑनसेट। सेकेंड पॉइंट क्या है? हाई इंटेंसिटी विथ शॉर्ट ड्यूरेशन। हाई इंटेंसिटी symptoms are extreme, unbearable and may appear life threatening। ये जो है, ये सिफिलिटिक है। हाई इंटेंसिटी, जब भी कोई भी पेशेंट हो, चाहे कोल्ड कोराइजा हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, चाहे कोई भी हो, मेनिंजाइटिस हो, जितना हाई इंटेंसिटी और शॉर्ट ड्यूरेशन का है, दैट इज कॉल्ड अ सिफिलिटिक एक्यूट। एंड सिफिलिटिक एक्यूट को ट्रीट करने के लिए आपको ऐसे रूब्रिक ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे रूब्रिक को आपको हिट करना पड़ेगा जो एकदम हाई इंटेंसिटी के रूब्रिक्स है। In case the case has a sense of urgency, patient is restless, scared or highly uncomfortable। जब भी कोई पेशेंट आपको लगता है कि बहुत एक्यूट पे जाके रेस्टलेस हो रहा है, डर रहा है और कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है, दिस इज द हाई सिफिलिटिक एक्यूट। ओके, एंड दिस इज द कॉमन लाइक। और थर्ड है इमोशनल और फिजिकल ट्रिगर। एक्यूट फेज इज ऑफन लिंक्ड विद इमोशन Acute phase is often linked to emotional shock, sudden death in the family like aconite। aconite को ये बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं इमोशनल शॉक के लिए। सेकेंड, एक्सपोज टू एलिमेंट दैट इज चिली विंड लाइक बेलोडोमा रेस्टॉक्स, इंजुरी और ट्रोमा, फॉल or sprain like arnica and hypericum, food poisoning or acute gastroenteritis, spoiled food arsenic alum। 3 पॉइंट देखने, पहला पॉइंट क्या देखा हमने? पहला पॉइंट देखा सडन एंड अनएक्सपेक्टेड ऑनसेट, दिस इज वन। सेकेंड पॉइंट देखा हाई इंटेंसिटी विद शॉर्ट ड्यूरेशन, एंड थर्ड पॉइंट इमोशनल एंड फिजिकल ट्रिगर। तो
एक्यूट को सॉल्व करना है तो एक ट्रायंगल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। व्हाट इज ट्रायंगल आपको पता है, आपने 3 ट्रायंगल बताया मैंने। ऑनसेट सडन चाहिए, ऑनसेट सडन चाहिए, हाई इंटेंसिटी चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए, एंड इमोशनल एंड फिजिकल ट्रिगर चाहिए। कोई भी एक्यूट हो, कोई भी एक्यूट हो जो बॉडी पे मैनिफेस्ट हो रहा है, उसके पीछे 101%, 1000% कोई ना कोई इमोशनल ट्रिगर होता ही है, होना ही चाहिए। तो आप जब तक उस इमोशनल को ट्रिगर नहीं करोगे, इमोशनल फैक्टर को आप नहीं पकड़ोगे, तब तक आपकी रेमेडी पूरी नहीं होगी। एग्जाम्पल रस्टॉक्स लो, हम लोग देखते हैं कि मोशन एमुलेशन है, रेस्ट एग्रीवेशन है, ब्रायोनिया को उल्टा है, कोबाल्टम को दोनों एक साथ है, राइट। पायरोजेनम में और कोई सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स सब बॉडी के रिलेटेड है, लेकिन बॉडी के रिलेटेड जब भी आप ऊपर जाओगे तो कोई ना कोई आपको इमोशनल ट्रिगर मिलेगा ही मिलेगा। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि कारण के पीछे के कारण को ढूंढो, और ढूंढो उस कारण को जिस कारण ने इस कारण को कारण बनाया। क्योंकि एक्यूट हो या क्रॉनिक हो या कुछ भी हो, उसके पीछे कारण कोई ना कोई इमोशनल ट्रिगर चाहिए। फिजिकल ट्रिगर इससे भी ज्यादा इमोशनल फैक्टर चाहिए। हर एक रेमेडी के पीछे इमोशनल फैक्टर है, हर एक इंसान के पीछे इमोशनल फैक्टर है। तो 3 फैक्टर हो गए अपने। और जैसे मैंने कहा कि जैसे रेमेडी हो, एक्नोइड हो, एक्नोइड को आपको प्रिस्क्राइब करना है तो प्रेजेंटेशन कैसा आएगा? सडन फियर, पैनिक, हाई फीवर, एंड शॉक और एक्सपोज, कोल्ड एक्सपोजर। कोल्ड एक्सपोजर के बाद अगर किसी को सडन फियर आता है, पैनिक हो जाते हैं, हाई फीवर आता है, तो थिंक अबाउट एक्रोनेट। ये हुआ एक्रोनेट को। एक्रोनेट का सबसे बड़ा ट्रिगर फैक्टर है माइंड, और उसका माइंड में है फियर। फियर इज द स्ट्रॉन्ग, फियर एंड पैनिक इज द स्ट्रॉन्ग फैक्टर ऑफ एक्रोनेट। बेलाडोना का जो होता है कि फैक्टर माइंड में अलग अलग लेवल के माइंड का फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन जो होता है वो होता है थ्रॉपिंग पेन, फ्लश फेस, डायलेटेड पिupils एंड ड्राई हिट। ये होना ही चाहिए उसकी बॉडी पे, ये होना ही चाहिए और होता भी है। असली कारणों में देखा जाए तो ये ना बेलाडोना में ना बेलाडोना में या एक्रोनाइट में बर्निंग किधर नहीं है, लेकिन आर्सेनिक में बर्निंग पेन होने चाहिए। एक्रोनाइट में बर्निंग पेन नहीं होते। कभी भी एक्रोनाइट का पेन आएगा पेशेंट के आपके सामने, देयर इज नो बर्निंग। बट उसका अपोजिट ब्रायन ऑलवेज ऑलवेज हैज बर्निंग। बर्निंग, रेस्टलेसनेस, फियर ऑफ डेथ एंड फ्रीक्वेंट वांट ऑफ वाटर इन द सिप्स इज आर्सेनिक। तो हमें एक्यूट में देखते समय उसका माइंड क्या बोल रहा है, उसकी बॉडी क्या बोल रही है, ये सब देखना पड़ेगा। ये जो रेमेडी है ना, एक्रोनाइट, बेलाडोना, आर्सेनिक एल्बम, नक्सुमिका, स्टॉक्स, यही एक्यूट में बहुत अच्छे से काम करते हैं एट लेवल ऑफ सोरी कंडीशन। साइकोसेफिलिटी कंडीशन में थोड़े अलग रेमेडीज आएंगे। ये भी रेमेडी साइकोसेफिलिटी कंडीशन में काम करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, ये रेमेडी नक्सुमिका जैसी रेमेडी भी जैसे एक्यूट में आती है तो बहुत इरिटेबल, डिस्टर्बेंस, नहीं चलता, इंडाइजेशन होता है, ओवर वर्क होता है, एंड सेंसिटिव टू स्टिमुला, जैसे थोड़ा आवाज नहीं सहन होना, लाइट नहीं सहन होना, ये सब एग्रीवेशन फैक्टर है। और स्टॉक्स में जैसे एक्रोनाइट में भी रेस्टलेसनेस है, आर्सेनिक में भी रेस्टलेसनेस है। रस्टॉक्स का रेस्टलेसनेस कैसा है? रस्टॉक्स इज ऑलवेज रेस्टलेस विद द बॉडी, टेकिंग जॉइंट आफ्टर एक्सपोज टू कोल्ड वाटर। देखना, ये 5 रेमेडी जो मैं जो बता रहा हूँ ना, ये पांचों की पांचों रेमेडी आर चीली पेशेंट्स। ओके, चीली पेशेंट्स है, सडन ऑनसेट है, रैपिड प्रोग्रेस है, एंड क्विक क्विक मैनिफेस्टेशन है। ये पांचों की पांचों रेमेडी, और 5 की 5 रेमेडी का कॉज एक ही है, एंड दैट इज फिजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे कॉज है एक्सपोज टू कोल्ड, एक्सपोज टू कोल्ड विंड, एक्सपोज टू कोल्ड डैम्प वेदर। ये पांचों की रेमेडी की कॉजेशन या तो फिजिकल लेवल सेम है, इमोशनल लेवल पे अलग अलग है। जैसे इमोशनल लेवल पे मैंने जैसे कहा कि एक्रोनेट है, एक्रोनेट हमेशा पैनिक होता है सडन फ्लाइट की वजह से। बेलोडोना हमेशा पैनिक होता है कि अनएक्सपेक्टेड न्यूज आने से। आर्सेनिक पैनिक होता है कि उसके जो रूटीनिस्ट होता है, रूटीन होता है, उस रूटीन में कुछ चेंज हुआ तो आर्सेनिक विल गेट पैनिक। नक्सुमिका बोलता है कि मैंने जो गोल डिसाइड किया है उस गोल के बीच में अगर कोई आता है तो दैट विल गो इन इरिटेबिलिटी स्टेज। एंड द स्ट्रोक्स इज अ रेमेडी ऑफ सुपरस्टिशियस, वो भगवान भगवान करते रहता है। हर एक बात को, जैसे भी अभी फॉर एग्जाम्पल सेमिनार में स्टार्ट करना तो भगवान को मिल जाएगा, हे भगवान, हे ये करता रहेगा, क्योंकि स्टॉक्स इज वेरी सुपरस्टिशियस रेमेडी। ये बहुत शॉर्टकट में बोल रहा हूँ आपको। ओके, तो ये एक्रोनाइट, बेलाडोना, आर्सेनिक, नक्सुमिका एंड रस्टॉक्स, द 5 रेमेडीज हैव डिफरेंशियल व्यू टू सी इन एक्यूट। जैसे अभी एग्जाम्पल की तौर पर बात करता हूँ, एक पेशेंट है
पिछले 8-10 दिन से उसको बुखार है, सर्दी खांसी है, पेन इन एब्डोमेन है, जॉइंट पेन है। डॉक्टर ने कहा है कि एक्यूट एक्यूट आर्थराइटिक्स पेन है उसको। तो जस्ट आई गो एंड सी, मैं उसके हॉल में बैठा हूँ, हॉल में एकदम पेशेंट इज ओके, पर जैसे उसके बाजू जाता हूँ पेशेंट के तो एकदम चालू होता है, दुख रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये जो सिम्टम है ना, बहुत कॉमन कॉमन सिम्टम आज के लिए में, कि पेशेंट को लगता है कि डिजायर्स टू बी शो द सिक, है ना, ऐसा रूब्रिक है, डिजायर्स टू शो द सिक। इसमें इसमें से एक ही रेमेडी है और वो है टैरेंटिनो। अभी अभी आज ही दिया पेशेंट को मैंने। तो दैट्स व्हाई एक्यूट में आपको उसका पेशेंट का माइंड भी देखना है और उसकी बॉडी भी देखना है। ओके, सो acute state finding the symptom through present disposition. It is not just about the symptom, it's about the current state of the person. In acute condition, prescribe the correct remedy. It is not just naming the disease, it's about matching the acute disposition of the patient to the remedy picture. तो अभी देखिए, एक्चुअल फायर रेमेडीज एक्यूट की जो फायर रेमेडी बताई मैंने, वो है, एक है एक्रोनाइट, दूसरी है बेलोडोना, तीसरा है स्टॉक्स, फोर्थ है नक्सुमिका, फिफ्थ इज है बेलोडोना। ज्यादा फायर रेमेडी में क्या सीखा आपने? देखिए, अगर ये फायर रेमेडी भी अगर अगर आप प्रॉपर, बहुत सारे 3,000 रेमेडीज है, बहुत सारे रेमेडीज है, लेकिन आपको सीखना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। अगर 5 रेमेडी से डिफरेंशियल क्या है, मैंने जैसे कहा कि पांचों की पांचों रेमेडीज चीली है। पांचों की रेमेडी की कॉजेशन जो है, फायर रेमेडी कॉजेशन क्या है? एक्सपोज टू कोल्ड वेदर, एक्सपोज टू कोल्ड वेट वेदर, एक्सपोज टू रेनी सीजन, या द कॉजेशन ऑफ दिस फायर रेमेडीज। लेकिन कॉज अगर सेम भी है, पांचों के पांचों रेमेडी का कॉज सेम है, उनका मैनिफेस्टेशन सबका अलग अलग है। कोई थर्स्टी है, कोई थर्स्टलेस है, कोई चिली है, कोई हॉट है, किसी को हॉट कोई नहीं, इसमें सब चिली है। किसी को लगता है कि पानी पीना चाहिए, किसी को लगता है कि खाना खाना चाहिए, किसी को लगता है खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कोई बोल रहा है कि मैं एकदम पैनिक हो रहा हूँ। मैनिफेस्टेशन हर एक का अलग अलग है। तो आपको एक्यूट में, अभी देखिए ना, एक्रोनाइट में ये इतना फेयर क्यों आया, या आर्सेनिक में इतना फैसिलिटीज क्यों आया, या रस्टॉक्स में इतना सुपरस्टिशन क्यों आया? क्योंकि हिडन मायाजन उसके है ना वो। हिडन मायाजम में जैसे स्टोरेज हाउस है, स्टोरेज हाउस में बैठ गया है, क्या बैठ गया है कि सुपरस्टिशन सुपरस्टिशन सुपरस्टिशन। इसका मतलब है रस्टॉक चाहे कोई क्रॉनिक कंडीशन में हो या एक्यूट कंडीशन में हो, ये नहीं छोड़ेगा, अपना सुपरस्टिशन नहीं छोड़ेगा। आर्सेनिक चाहे एक्यूट कंडीशन में हो चाहे क्रॉनिक कंडीशन में हो, अपना बर्निंग एंड अपना इनसिक्योरिटी एंड अपना फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, ये भी नहीं छोड़ेगा। तो हमें देखना है कि रेमेडी क्या छोड़ती नहीं है, ये देखना है, तभी रिजल्ट आएंगे, तो रिजल्ट नहीं आएंगे। जैसे ऐसा नहीं है कि बर्निंग पेन हो रहे तो इसलिए आर्सेनिक दे दो, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है, लेकिन बर्निंग पेन के साथ और क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो देखना ही पड़ेगा। सो ज्यादा फायर रेमेडीज, जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक्यूट में कोई कंडीशन आती है ना पेशेंट को, तो बहुत बार ऐसा ऐसा भी देखा होगा आपने कि बहुत बार लोग अपना खुद को ही बहुत ये करते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा ऐसा हुआ है, मेरे को वैसा हुआ है। बहुत यानी सहानुभूति, दुसऱ्यांच्या कडून सहानुभूति मागतात ना, क्या बोलते हैं उसको, कंसोलेशन मांगते हैं ना, खुद को पीटी समझते हैं, खुद को ऐसा बहुत गरीब समझते हैं एक्यूट फेजेस पे भी। तो वो एक्यूट फेज में खुद को गरीब समझना क्यों आया? क्योंकि वो अंदर से खुद को गरीब समझते हैं, अंदर से खुद को अपने पीटी समझते हैं। इसलिए वो कलकिरिया एंड स्टेपिसाइड, देयर आर द टू रेमेडीज, कलकिरिया एंड स्टेपिसाइड, ऑलवेज फील पिटी अबाउट हरसेल्फ। मुझे कोई समझता ही नहीं, मुझे कोई देखता ही नहीं, मुझे कोई प्यार करता ही नहीं, मैं अकेला ही हूँ। दिस इज द वे ऑफ आर्सेनिक, सॉरी, स्टेपिसाइड एंड कलकिरिया विल मैनिफेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। और और एक सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी जो मैं बहुत बार पेशेंट को देता हूँ, ड्यू टू पेन,
देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपके केस आपके एक्यूट में कोई भी आएगा ना आपके पास तो बिंदास रेमेडी दे देना आपको। ड्यू टू पेन अगर पेशेंट खुद को पीटी समझ रहा है, व्हाट इज दैट पीटी समझना? पेन 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 मुंह है ना उसका एकदम ऐसा एकदम बोलते हैं ना बेगर जैसा, मुंह एकदम बेगर जैसा जैसे बैठे। ये मैनिफेस्टेशन कहाँ से आया? इट इज कम फ्रॉम मायाजम। हमें हमें ध्यान रख, मुझे देख पा रहे हो आप लोग? मुझे देख पा रहे हो? हेलो, यस बोलिए। देखते हो ना मुझे? ओके। यस सर, यस सर। ओके ओके। तो देखिए, एक्यूट में ना एक फेज है, एक चेहरा है। जो चेहरा आपको क्या बोल रहा है? एक चेहरा क्या बोल रहा है आपको? आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस। दिस इज कॉन्शियस चेहरा, दिस इज कॉन्शियस। ओके। इसके पीछे सबकॉन्शियस है, जो ओ नहीं बोल रहा है, उसका चेहरा बता रहा है, उसका चेहरा बोल रहा है, बता रहा है। और उसके पीछे अनकॉन्शियस स्टेज है, जो हिडन है, हिडन, वो भी उसको मैनिफेस्ट कर ही रहा है। तो हमें हमेशा एक होम्योपैथी के नजरिए से अगर देखना है कि तीन फेज को एक बार देखना चाहिए। इन तीनों फेस को एक बार देखना चाहिए, कॉन्शियस फेस, सबकॉन्शियस फेस एंड डीप कॉन्शियस, डीप अनकॉन्शियस फेस। क्योंकि जितनी बड़ी पैथोलॉजी है अंदर, जितनी बड़ी पैथोलॉजी अंदर है, उतना बड़ा उसका फेस झूठ है। तो समझ रहा है कि नहीं? इसलिए आपको देखते समय ना, वो जो बोल रहा है वो सेकेंडरी देखना है, वो जो दिखा रहा है ना, वो प्राइमरी देखना है। इसलिए एक्यूट फेल्स हो रहे हैं हमारे। एक्यूट फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप क्या देख रहे हो? अरे हाँ, वो क्या बोल रहा है डॉक्टर, चलने से अच्छा लगता है, बैठने को अच्छा लगता है, पानी पिया तो अच्छा लगता है। ये सब अच्छा लगना है ना, सब साइकोसिस है। जो भी अच्छा लगता है ना, खाने से, पीने से, चलने से, रुकने से, सोने से, लाइंग डाउन से, ये सब साइकोसिस है। हमको साइकोसिस को दवाई सेकेंडरी देनी है, फर्स्ट दवाई देनी है सिफिलिटी। उसमें सोरा जो दिखा रहा है, सिफिलिटी जो नहीं दिख रहा है हमें, उसको दवाई देनी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोसेस पढ़ो, प्रोसेस पढ़ो। प्रोसेस किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस पढ़ना ही पड़ेगा आपको, इसलिए अंडरस्टैंड करने के लिए। आई थिंक हमारा टाइम कम हो रहा है। हम लोग इमीडिएटली 5 मिनट में दूसरा आपको दिया है, सेकेंड लिंक दी है, उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं और थोड़े ड्रग बताऊंगा आपको। ओके। स्टॉप है, ठीक है, स्टॉप होने के बाद ये करेंगे, ठीक है। तो मैं बोलते बोलते रुक गया कि एक पेशेंट है, आपके ओपीडी में आएगा पेशेंट। ऐसा कौन सा पेशेंट आएगा कि हमेशा जब जब उसको पेन हो रहा है, चाहे वो वायरल पेन हो, चाहे ज्वाइंट पेन हो, चाहे और कोई पेन हो, कोई भी पेन हो, वो पेन को मैनिफेस्ट करते समय अगर पेशेंट बोल रहा है, एकदम ऐसा पीटी पीटी चेहरा करके, एकदम ऐसा गरीब गरीब चेहरा करके, एकदम जैसा बेगर बेगम चेहरा करके, अगर और वैसा लग रहा है कि मेरे पे दया खाओ, मेरे पे दया खाओ, ओनली 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 रेमेडी, विच इज द रेमेडी? द रेमेडी इज बाम्बूसा। नो, कोई भी पेन हो पेशेंट को, कोई भी पेन हो, एक्यूट फेज है, लेकिन क्या कर रहा है एक्यूट फेज में? माया से मैनिफेस्ट कर रहा है उसका। ये जो एक्टिंग कर रहा है ना सामने, ये सब उसको माया से भी है। ओके। तो ओके श्योर। Key elements to observe in an acute case. What is the patient expressing most? The patient express क्या कर रहा है, that is very very important. Which symptoms are they repeating, highlighting or stressing on? हमें ये देखना है कि वो पेशेंट एक्यूट में कितनी बार कुछ रिपीट कर रहा है, वो रिपीटेशन उसकी रेमेडी है। हाईलाइट्स क्या कर रहा है, हाईलाइटिंग क्या कर रहा है, और स्ट्रेसिंग क्या कर रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट है एक्यूट में। एक्यूट में वो मत देखो जो आप देखना चाहते हो, एक्यूट में वो देखो वो जो दिखा रहा है। क्योंकि हमारे दिमाग में विजुअलाइजेशन होता है, एक्यूट में ये है तो ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। नो, आप ऐसा कुछ दिमाग में मत सोच के जाओ। आप पेशेंट जो दिखा रहा है ना, उसको ही देखो। वो देखने में देखो कि क्या रिपीट कर रहा है, क्या हाईलाइटिंग कर रहा है, और क्या स्ट्रेसिंग कर रहा है।
पेशेंट बोल रहा है, पेशेंट हमेशा ऑलवेज इंडिकेशन देता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। व्हाट आर द मोस्ट बॉदर बाय 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 राइट नाउ, उसको अभी क्या बॉदर कर रहा है। क्योंकि देखो कोई भी एक्यूट हो, उसको कुछ ना कुछ बॉदर करता ही है। जैसे कल किरा बोलता है कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरा वाइफ नहीं, मेरी हस्बैंड नहीं है, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, मेरा कोई ना कोई मेरे को चाहिए ना। ये बॉदर करता है कल किरा को। बराटो को बॉदर क्या करता है, असनी को बॉदर क्या करता है, नक्समिको को बॉदर क्या करता है, सल्फर को क्या बॉदर करता है, हम देखेंगे इस ब्रेक के बाद। थैंक यू। 5 मिनट की ब्रेक हो रहेगा, और 5 मिनट बाद दूसरी लिंक जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी लिंक जो है उसको ज्वाइन कीजिए।